हमारा न्यू लेसन जो है दायरा सर्कल, इसके अंदर जो है साइड हेडिंग है काते खत और मुमास, सेकेंड एंड टेंजेंट। यहाँ देखो 3 डायग्राम आपके सामने बनाई गई है। डायग्राम 1 देखो पहले इधर, डायग्राम 1, डायग्राम 2 और डायग्राम 3। तीनों को आप गौर से ऑब्जर्व करो कि एक तीनों में सर्कल है, तीनों में खत है। जो नंबर 1 में जो है सर्कल है और सर्कल के बाहर एक लाइन एल है। सर्कल और लाइन एल में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, वो बिल्कुल अलग से है। लेकिन नंबर 2 में आपको दिखेगा कि सर्कल है और एक लाइन है। सर्कल और लाइन में इस तरह है कि सर्कल और लाइन में एक पॉइंट जो है पी दोनों में कॉमन है। पॉइंट पी जो है सर्कल पे भी है और लाइन पर भी है ना। और इस तरह तीसरी फिगर में आप देखेंगे तो सर्कल और लाइन में जो लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कता कर रही है। क्यू पर, ऊपर में क्यू पर और नीचे पे आर पर कता कर रही है। तो इस तरह अलग अलग है। तो हमें काते खत देखना है और मुमास देखना है। तो खत एल और दायरे में कोई ताल्लुक नहीं है ना। कोई जो है, कोई पॉइंट जो है, कोई नुक्ता जो है मुश्तरक नहीं है। तो इसको छोड़ देते हैं, अब इसको देखते हैं। ऐसा खत जो दायरे को जो है सिर्फ एक नुकात पर कता करे। देखो खत एम जो है दायरे को सिर्फ एक नुकात पर कता कर रहा है, नुक्ता पी पर कता कर रहा है। तो ऐसा खत जो दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर कता करे उस खत को दायरे का मुमास कहते हैं, टेंजेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। क्या तारीफ हो गई मुमास की? मुमास टेंजेंट ऐसा खत जो दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर, ऐसा खत जो दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर कता करे, सिर्फ एक नुक्ते पर कता करे, उसे दायरे का मुमास कहते हैं। यहाँ खत एम दायरा जिसका मरकज भी है का मुमास है। क्या है? यहाँ खत एम दायरा जिसका मरकज भी का मुमास है। ओके। और दूसरी तारीफ हमारे को क्या देखना है? काते खत। काते खत इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड। इसकी तारीफ इस तरह हो जाएगी, ऐसा खत जो दायरे को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करे। ऐसा खत जो दायरे को 2 मुख्तलिफ नुकात पर कता करे दायरे का काते खत कहलाता है ना। यहाँ पर नुक्ता एन दायरे का क्या है? काते खत है। इस तरह 2 तारीफ हमारी मुकम्मल हुई। जब अपने न्यू हेडिंग है दायरे के मुमास के एक अहम खुसूसियत, प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। प्रॉपर्टी देखो, अभी ये क्या है, यहाँ पर दायरे का मरकज ओ है और ओपी दायरे का निष्कुत्र है। ओपी क्या है? दायरे का निष्कुत्र है। और काते खत ए बी,
काते खत ए बी जो है दायरे को दो नुकात पर कता कर रहा है, इसलिए खत ए बी जो है काते खत है। काते खत ए बी और ये मुमास, ये दोनों के यहाँ पर जो है एक दूसरे पर उमूद है। काते खत ए बी और ये मुमास का जो हिस्सा है ओ पी के ऊपर काते खत उमूद है। ठीक है, अब यहाँ नुक्ता ओ है, नुक्ता ओ से पी की तरफ खत ए बी को हम हटाएंगे, उसको खसकता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। देखो काते खत ए बी नुक्ता पी की तरफ खसक रहा है। देखो हम यहाँ पर था, पहले यहाँ पर आया, लेकिन ऐसा खसक रहा है कि पहली जो शक्ल है उसकी और दूसरी शक्ल में मुतवाजीपन है ना, मुतवाजी सूरत में वो नीचे खसक रहा है। इस पोजीशन पे आया काते खत, इस पोजीशन पे आया। देखो हमवार है, बिल्कुल मुतवाजी है, पहले खत के मुतवाजी। इस तरह काते खत नीचे की जानिब पी की जानिब खसक रहा है, पी की जानिब खसक रहा है ना। और एक वक्त ऐसा आ रहा है कि काते खत के जो नुकात थे, ये नुकात ए बी, ये काते खत के जो दो नुकात है ए बी, अब वो दोनों ए बी नुकात पी पर जम हो गए, और वो दोनों नुकात कहाँ पर आ गए, पी के ऊपर ही मिल गए आके। तो इस सूरत में ये जो खत है, अब ये खत जो है काते खत ना रहते हुए बल्कि अब दायरे का मुमास बन गया। क्या बन गया, दायरे का मुमास बन गया। अब ये दायरे का जो मुमास है, निष्कुत्र के बैरूनी सिरे पर, निष्कुत्र के बैरूनी जो नुक्ता है उसके ऊपर क्या है, उमूद है ना। क्या है, दायरे का जो मुमास है, दायरे का जो मुमास खत जो है, ये जो नीचे वाला जो खत है नुक्ता पी पर क्या है, उमूद है ये, और ओपी क्या है, निष्कुत्र है। तो इस तरह दायरे का मुमास दायरे के निष्कुत्र पर उमूद होता है। क्या होता है, दायरे का मुमास दायरे के निष्कुत्र पर क्या होता है, उमूद होता है। तो दायरे के मुमास की एक अहम खुसूसियत क्या है, दायरे के मुमास की एक अहम खुसूसियत है कि दायरे का मुमास दायरे के निष्कुत्र पर क्या होता है, उमूद होता है। तो हम यहाँ पर उसकी खुसूसियत लिखेंगे। हाँ, किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला मुमास उस नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाले निष्कुत्र पर उमूद होता है। इस खुसूसियत को मुमास निष्कुत्र का मसला कहते हैं। हाँ, किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला मुमास, देखो नुक्ता पी है, नुक्ता पी से गुजरने वाला मुमास उस नुक्ते को मरकज से जोड़ने पर, अब नुक्ता पी को मरकज से जोड़ दिए, ऐसा जोड़ दिए तो कता बन गया, कता ओपी। मरकज से जोड़ने वाले निष्कुत्र पर क्या होता है, उमूद होता है। क्या होता है, उमूद होता है। इस खुसूसियत को मुमास निष्कुत्र का मसला कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। क्या कहते हैं, टेंजेंट या टेंजेंट रेडियस थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम कहते हैं। इस तरह इसकी एक अहम खुसूसियत हमें समझ में आई।